Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुष्यंत पर। आज हम लेकर आए हैं 11वीं क्लास। इसके पहले के हम लोगों ने 10 क्लास कर लिए हैं। अगर आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई है यूपी पीसीआर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के नाम से। वहाँ पे आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके कंप्यूटर के प्रश्न आने हैं तो आप हर एक वीडियो को देख लीजिए एग्जाम देने से पहले। इसमें आपको CCC स्तर के सभी प्रश्न मिलेंगे। अगर आप CCC भी की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और यूपी पीसीआर वालों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है ये। इसमें आपके 50 प्रश्न मिलेंगे जैसा कि आपके यूपी पीसीआर एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें आपको 20 नंबर लाना हर हाल में अनिवार्य है। तो हर एक वीडियो आपकी प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको मिलेगा। हर एक वीडियो से आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाकर अपना तैयारी का स्तर जान सकते हैं। आप कितना सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कितना सही है। पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा। पार्ट नंबर, पार्ट विवरण और नंबर ऑफ पार्ट के क्रम उदाहरण आपको बताना है, क्या होगा सही आंसर। पार्ट नंबर, पार्ट विवरण और नंबर ऑफ पार्ट के क्रम उदाहरण। आउटपुट, इनपुट, फीडबैक, कंट्रोल, ये हो जाएगा आपका इनपुट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने कितना किया है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, तभी हमको भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं। टाइटल बार, टास्क बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार। तो उसको कहते हैं टाइटल बार। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक मित्र कौन होते हैं। बैंक मित्र कौन होते हैं। बैंक के ग्राहक, बैंक के कर्मचारी जो ग्राहक के लिए कार्य करते हैं, बैंक अकाउंटेंट, बैंक के सुरक्षा गार्ड। तो हु इज द बैंक मित्र, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बैंक के कर्मचारी जो ग्राहक के लिए कार्य करते हैं वो आपके बैंक मित्र होते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जिप का अर्थ आपको बताना है, क्या होता है। कंपास फाइल, कंप्यूटर फाइल, कंप्रेस्ड फाइल, इनमें से कोई नहीं। तो जिप का अर्थ होता है कंप्रेस्ड फाइल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कॉन्फ़िगरेशन में एक केंद्र कोड नोड है जिसमें अन्य सभी नोड जुड़े हुए हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस कॉन्फ़िगरेशन में एक केंद्र नोड है जिसमें अन्य सभी नोड जुड़े हुए हैं। तो आपका हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। एक क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस करता है उसको बताना है। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ISP, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके कंप्यूटर के प्रश्न आने हैं तो आप हर एक वीडियोज को देख लीजिए अच्छे से। सभी वीडियोज में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है। आप सभी वीडियोज को देख करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कितना आप सही कर पाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ आपका एक क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस करता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस लाइन स्पेसिंग कमांड को खाली स्थान में मेनू से एक्सेस किया जा सकता है, यानी किस मेनू से एक्सेस किया जा सकता है? फॉर्मेट, एडिट, व्यू, टूल्स। हमने आपके लिए एग्जाम से पहले मॉडल पेपर देना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपकी 2 विषय एक साथ हैं। एक आपका हिंदी, दूसरा आपका सामान्य ज्ञान। अगर आपने उस वीडियोज को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट की है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, उसी पे आपको ये मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो आप इस मॉडल पेपर को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक आप जरूर करिएगा। तो लिब्रे ऑफिस लाइन स्पेसिंग कमांड को किस मेनू से एक्सेस किया जा सकता है? फॉर्मेट, एडिट, व्यू, टूल्स। तो ये आपका फॉर्मेट मेनू से एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विभिन्न प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग है। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इसका सही जवाब हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। विभिन्न प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग आपका मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। UIDAI द्वारा, आयकर विभाग द्वारा, बैंक द्वारा, नगर निगम द्वारा। इस प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर पता होगा, क्योंकि आधार कार्ड आपका UIDAI देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में ये जो आपको फार्मूला दिया गया है, इक्वल MOD कोष्टक के अंदर आपका -3 फिर कामा के साथ 2 कोष्टक को बंद कर दिया गया है। ये एक सेल में एंटर किया जाता है, तो आपको क्या प्रदर्शित करेगा जब आप एक सेल में एंटर करेंगे? तो ये आप प्रैक्टिकल के रूप में इसको करते हैं, तभी आप समझ पाएंगे इसमें कि क्या चीज़ें होती है जब इसको हम एंटर करते हैं। प्रैक्टिकली करके आप लोग देखिएगा। ऐसे प्रश्न 1-2 आ सकते हैं, ज़्यादा आने की संभावना नहीं है, लेकिन 50 प्रश्न में आपको 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे। तो आप ऐसे प्रश्न को प्रैक्टिकल के रूप में करके देख लीजिएगा। इसका आउटपुट जो आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। तो एक बार आप, अगर आपके पास है लैपटॉप या कंप्यूटर, तो एक बार आप देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करके, या फिर लिब्रे ऑफिस आपके सिस्टम में है तो आप उसको ओपन कर लीजिएगा। IMPS का अर्थ क्या है? इसका तत्काल भुगतान सेवा। यह किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? NPCI, RBI, बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका NPCI द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका NPCI द्वारा प्रतिबंधित IMPS का तत्काल भुगतान सेवा आप प्राप्त कर पाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपका उसी तरीके का है। इक्वल राउंड कोष्टक के अंदर आपको कामा लगा के दिया गया है 2, 15, 1। तो ये आपका एक सेल में एंटर किया जाता है। परिणाम आपको क्या निकलेगा? ये आपका 2.2, ये ऑप्शन नंबर सी परिणाम देगा। एक बार आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो ये आपका पोर्टेंट रहता है। जैसा कि आप देख पाते हैं, जब भी आप प्रिंट मारते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में, यानी स्वतः जो आपका पेज ओरिएंटेशन होता है, लैंडस्केप आपका और एक पोर्टेंट, ये है पोर्टेंट। तो आपका ये डिफ़ॉल्ट रूप में यही आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक जिसको कह लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग होता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड, सेंटेंस केस, साइकिल केस,
टूगल केस। तो ये हो जाएगा आपका साइकिल केस शिफ्ट प्लस F3। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये आपका किस पोर्ट को इस एड्रेस का उपयोग करता है, किस स्टैंडर्ड पोर्ट का उपयोग करता है आपको बताना है। इसमें आपका 75, 80, 50 और 91 दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपका HTTP किस स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है, तो आपका 80 स्टैंडर्ड पोर्ट का उपयोग करता है। डाटा के 8 बिट्स को क्या कहते हैं, क्लू, रिबन, मेगाबाइट, 1 बाइट। डाटा के 8 बिट्स को बाइट कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया है और इसे किसी यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, वो क्या कहलाएगा। राइट ओनली मेमोरी या मेमोरी ओनली, रीड ओनली, रन ओनली। एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया और इसे किसी यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है, तो याद रखिएगा वो आपका रीड ओनली हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को प्रसारित करती है और मजबूती देती है। मॉडेम, रिपीटर, राउटर, गेटवे। तो आपका राइट आंसर होता है यहां ऑप्शन नंबर बी, रिपीटर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ISDN का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। इंटीग्रल सर्विस डायनेमिक नेटवर्क, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल अप नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म होगा आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है। प्रथम स्लाइड से, सेलेक्टेड स्लाइड से, वर्तमान स्लाइड के ठीक पीछे से, स्लाइड जो आखिरी बार एडिट किया गया। तो कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है सेलेक्टेड स्लाइड से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित है। ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग। ऑप्शन डी है ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी आपके डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए आप न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल मेनू में, या न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे, या ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए। अगला प्रश्न है, साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 11 मार्च, 13 मार्च, 12 मार्च, 10 मार्च। साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको तारीख याद रखना है 12 मार्च। 12 मार्च को साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सचेंज बिल में एक ड्रावर क्या भी हो सकता है आपको बताना है। बैंकर, क्रेडिटर, पेमास्टर, पेई। एक्सचेंज बिल में एक ड्रावर आपका पेई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायरेक्टरी के संदर्भ में गलत है।
रूट डायरेक्टरी सबसे उच्चतम स्थान पर रहती है। डायरेक्टरी जो फाइल के साथ हो डिलीट की जा सकती है। डायरेक्टरी का पुनः नामकरण नहीं किया जा सकता है। एक डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है। डायरेक्टरी का पुनः नामकरण नहीं किया जा सकता है। ये गलत कथन कहा है, आपको गलत कथन ही छांटना था, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। डायरेक्टरी का पुनः नामकरण किया जा सकता है, यहाँ पे आपको नहीं कहा गया है, तो यही गलत कथन आपको चुनना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेल मर्ज राइटर में प्राप्तकर्ताओं को सेलेक्ट करने के लिए 3 विकल्प शामिल हैं। टाइप न्यू लिस्ट, यूज एक्सिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम एक्सेस। टाइप न्यू लिस्ट, यूज एक्सिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। टाइप न्यू लिस्ट यूजिंग एक्सिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम डाटा सोर्सेज। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। टाइप न्यू लिस्ट, यूज एक्सिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। मेल मर्ज राइटर में प्राप्तकर्ताओं को सेलेक्ट करने के लिए यही 3 विकल्प शामिल हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में कौन सा सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है? $, %, स्टार। इस प्रश्न का आप सभी लोगों को जवाब पता होगा, क्योंकि ईमेल एड्रेस में आपका @ जो होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक अतिरिक्त यानी किसके अतिरिक्त कमांड का सेट जो मुख्य मेनू से सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है? डायलॉग बॉक्स, सब मेनू, मेनू सिलेक्शन, ये सभी। तो ये आपका सब मेनू एक अतिरिक्त कमांड का सेट है जो मुख्य मेनू से सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्रेडिट और कंट्रोल करता है। तो भारत में क्रेडिट और कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अधिकतम मात्रा में डाटा को संग्रहित स्टोर कर सकती है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो हार्ड डिस्क आपका अधिकतम मात्रा में डाटा को संग्रहित कर सकती है यानी स्टोर कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर का प्रारंभ किस कंपनी द्वारा किया गया? IBM द्वारा, एप्पल द्वारा, कॉम्पैक्ट द्वारा, HCL द्वारा। याद रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर इसका प्रारंभ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है, इसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। पर्सनल कंप्यूटर का प्रारंभ IBM के द्वारा किया गया। तो IBM कंपनी आप लोगों को बाखूबी पता होगी, नहीं पता है तो याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका आशय आपको बताना है। इसका क्या आशय होता है? मशीन को बुद्धिमान बनाएं, अपनी बुद्धि के साथ कार्यक्रम, एक खेल खेलना, अपनी इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में डालना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आपका हो जाएगा मशीन को बुद्धिमान बनाएं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कृत्रिम बुद्धि ये आपकी होती है आर्टिफिशियल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सबसे धीमी मेमोरी है? हार्ड डिस्क, CD रोम, कैश मेमोरी, स्टैटिक रैम। तो CD रोम आपका सबसे धीमी मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस जो पैकेट को उसके अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करता है? मॉडेम, गेटवे, राउटर, नोड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राउटर। राउटर यानी ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपके नेटवर्क डिवाइस जो पैकेट को उसके अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
इसमें आपको बताना है कि विंडोज क्या है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। कौन सा आपका कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? बड़ी होती है, सस्ती होती है, तेज होती है, सुस्त होती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है तेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। EDS का अर्थ बताना है क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाटा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा सेकेंडरी, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा सिस्टम। EDS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है? चार्ट विजार्ड से, पाई चार्ट से, बार चार्ट से, इनमें से कोई नहीं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा को स्टोर कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है? यानी क्या चीज़ वो नहीं कर सकता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? अर्थमेटिक ऑपरेशन, फैच ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस सेकेंडरी स्टोरेज डाटा डिवाइस जो है आपका केवल डाटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन उस पर प्रदर्शित नहीं कर सकता है। अगर प्रदर्शित आपका ऑप्शन में दिया गया होता तो आपका यही राइट आंसर हो जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है डिलीट करने पर फोल्डर या फाइल कहाँ पर स्टोर हो जाती है? कंट्रोल पैनल, रिसाइकिल बिन, डॉक्यूमेंट, नॉन ऑफ दिस। अगर आप परमानेंटली डिलीट मारते हैं तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सिंपली डिलीट मारते हैं तो वो आपको रिसाइकिल बिन में मिल जाएगा। इसको आप फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपको अपने मित्र से तुरंत उसी समय वार्तालाप करने के लिए प्रयोग करना चाहिए इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, यूजरनेट, ब्लॉग। तो आपको उसी समय इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसी समय आप वार्तालाप करने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है? रोम, रैम, EPROM, इनमें से कोई नहीं। तो रैम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा गया था कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है? तो रीड एवं राइट आपको याद रखना है, दोनों काम साथ साथ करने की अनुमति आपकी रैम देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैम। तो किस मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है? कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है खाली स्थान की आवश्यकता तब होती है जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। टर्मिनल, माउस, लाइट पेन, डिजिटाइजर। तो टर्मिनल की आवश्यकता तब होती है जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क फंक्शन खाली स्थान में आपका लॉजिकल फंक्शन यानी किस लॉजिकल फंक्शन के साथ
फार्मूला 2 या फॉल्स का परिणाम देता है? नॉट एंड इफ आर। तो लिब्रेऑफिस कैल्क फंक्शन आपका इफ फंक्शन के लॉजिकल फंक्शन के साथ फार्मूला 2 ट्रू या फॉल्स का परिणाम देता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने एवं गणनाएं करने के लिए किस नंबर प्रणाली का प्रयोग होता है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने एवं गणनाएं करने के लिए बाइनरी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी नंबर प्रणाली का प्रयोग करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिब्रेऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में डाटा को किस रो में व्यवस्थित करते हैं? लाइन एवं स्पेस में, हाइट एवं विड्थ में, लेयर एवं प्लेन में, रा एवं कॉलम में। लिब्रेऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में डाटा को रा एवं कॉलम में व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिब्रेऑफिस इम्प्रेस में लाइन से प्रारंभ में जाने हेतु शॉर्टकट की आपको बतानी है, कौन सी है? लिब्रेऑफिस इम्प्रेस में लाइन के प्रारंभ में जाने हेतु शॉर्टकट की Ctrl+P होम, Ctrl+A इंड। तो लिब्रेऑफिस इम्प्रेस में लाइन के प्रारंभ में जाने हेतु शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी होम। होम बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। एक डीवीडी उदाहरण है? हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, सॉलिड टेस्ट स्टोरेज डिवाइस। देखिए मित्रों, आपको लगातार 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। आपके एग्जाम में 50 में से 20 नंबर आपको लाने हैं। पहला जो आपका ये एग्जाम में स्टेप होगा, स्टेप कह लीजिए, या आपका कंप्यूटर का जो प्रश्न होगा वो आपका पहले स्टेप में। उसके बाद एक ही समय में आपको सभी प्रश्न कंप्यूटर के और इंग्लिश रीजनिंग यानी सभी आपके प्रश्न एक साथ ही होंगे, लेकिन पहला जो चरण होगा आपका वो कंप्यूटर का होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में अगर आप 20 नंबर लाते हैं तभी आपकी कॉपी जांची जाएगी। ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। तो आप और सभी सिलेबस को अच्छे तरीके से तैयार करिए। कंप्यूटर भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में 20 नंबर नहीं लाते हैं तो आपकी और जो तैयारी है वो आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर में 20 नंबर के लिए बेहतरीन तैयारी करनी है, ताकि आपको 50 प्रश्न में 20 नंबर हर हाल में ना रुके। क्योंकि आपका जो पहला चरण होगा, पहला चरण यानी कि पहले जो आपका विंडो खुल के आएगा वो कंप्यूटर का आप करेंगे। कंप्यूटर के बाद अन्य जो आपकी सब्जेक्ट हैं वो आपके आएंगे, जैसे आपका सामान्य ज्ञान, उसके बाद आपका हिंदी, उसके बाद आपका रीजनिंग। तो ऐसे आपके सभी चरण बाई चरण आपके सामने खुल के आएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर में आपका 20 नंबर हर हाल में आने चाहिए। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। लगातार हम आपको 50 प्रश्न प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई है UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोज को देख सकते हैं। आपका कंप्यूटर इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अगर आप SSC की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके कंप्यूटर के प्रश्न आने हैं, तो भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। और साथ में UPPCL की जितनी भी वैकेंसी आई हुई है, चाहे आप UPPCL का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट देख लीजिए या फिर UPRBUNL का कंप्यूटर असिस्टेंट, या फिर आपका TGT2 जो आपका आया है टेक्निकल का, तो उसमें भी आपको कंप्यूटर का एग्ज़ाम सबसे फर्स्ट स्टेप में देना है। तो 20 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिल रहे हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करिएगा और साथ में आप जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक DVD का उदाहरण आपको बताना था इस प्रश्न में, और ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्टिकल डिवाइस। एक DVD आपका जो उदाहरण होता है ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। DVG का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है।
इसका होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।